पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र को किसान हित में कानून वापस लेने चाहिए। अपने दौसा दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा, सरहद पर बैठे जवान भी किसानों के पुत्र हैं और ऐसे में किसान और जवान को आमने सामने कर देना उचित नहीं है। किसान जो मांग कर रहे हैं उस पर केंद्र सरकार को संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए। जब कृषि कानून मामले पर देश के समूचे किसान, राजनीतिक पार्टियां और कई सामाजिक संगठन मांग उठा रहे हैं तो केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को आतंकवादी और नक्सलवादी कहना किसी तरह उचित नहीं है। कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। ऐसे में किसानों पर इस तरह प्रहार करना गलत है। किस मुद्दे को लेकर आज देश भर का किसान आंदोलित है और इन तीनों कानूनों की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। काले कानूनों का विरोध करना एक बात है, लेकिन इन कानूनों से जो दूरगामी नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियों को होने जाने वाला है उसके बारे में आपको मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। हम सब जानते हैं, आज से कुछ महीने पहले केंद्र की सरकार ने 3 ऐसे कानून बनाए। इन कानूनों के बनाने में किसी भी राज्य सरकार से बात नहीं करी गई, किसी भी किसान संगठन से बात नहीं करी गई और जबरदस्ती से और जल्दबाजी से ये तीनों कानून सदन में पारित कर इस देश पर थोपे गए। ये कृषि कानून जिनको केंद्र सरकार बोलती है कि किसानों के हित में है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली की सरहद पर 2-2.5 महीने से इस कड़कती ठंड में हमारे किसान साथी बैठे हैं। सैकड़ों किसान हमारे शहीद हो गए। वो सारे किसान जो दिल्ली में बैठे हैं वो किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? 86% इस देश का किसान छोटा किसान है, 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे में खेती करता है। उस किसान को पाबंद कर देना, उस किसान के भविष्य को नष्ट कर देना, चंद उद्योगपतियों की वजह से पूरी किसान कौम का भविष्य अंधेरे में धकेल देना, सरकार ने जो किया है साथियों, सरकार ने जो कानून पारित किए हैं वो कहते हैं कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हो। आज भी आपको कौन रोकता है? लेकिन मंडियों को समाप्त कर देना उद्योग के लिए होता है समर्थन मूल्य। किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र की सरकार घोषित करती है उनको कानूनों में डाला नहीं गया। छोटा किसान 10 बोरी अनाज लेकर दौसा जयपुर से कलकत्ता बंबई जाएगा और वहां पे बड़े बड़े खरबपति उद्योगपतियों से अगर झगड़ा करना होगा तो कहा कि एसडीएम के पास जाओ और कोर्ट कलेक्टर के पास जाओ। इन कानूनों में कहीं प्रावधान नहीं है कि छोटे किसान की रक्षा होगी। इन तीनों कानूनों के विरोध में 3 महीने से किसान दिल्ली के सरहद पर बैठे और किसानों ने गांधीवादी परंपरा का परिचय दिया। संयम से समझौता करने के लिए बात करी, शांति से प्रेम से अपनी बात को रखा। केंद्र सरकार ने 11 बार न्योता दिया, लेकिन क्या मजबूरियां हैं केंद्र सरकार की? ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्थाएं आपकी कि आप कानून वापस लेना नहीं चाहते?